नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। आज देश भर में मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का पर्व। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा किनारे भक्तों का तांता लगा हुआ है और साथ ही स्नान के लिए भारी मात्रा में जो लोग हैं वो उमड़े हैं। भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिला है। देव दिवाली का लोगों में खास महत्व माना जाता है और उसी के चलते आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे या फिर कहिए कि अयोध्या की अगर बात की जाए या फिर कोई भी ऐसी पावन नदी जहां पर श्रद्धालु भक्त जो है बड़ी संख्या में देखा जा सकता है कि किस तरह से तस्वीरों में सुबह से ही आज भक्तों का तांता लगा है। कार्तिक पूर्णिमा का आज अवसर जब लोग पूजा करते हैं और साथ ही स्नान भी किया जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिए जलाए जा रहे हैं और साथ ही पूजा की जा रही है। आज का दिन काफी मायनों में अहम, क्योंकि आज देव दीपावली भी है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार में हमेशा से भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है और उसी तरह की झलक आज भी देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये सुबह का नजारा है जब सुबह 4 बजे से लगातार भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा गंगा किनारे। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर बेहद खास बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से दीपावली के इतने दिनों बाद कार्तिक पूर्णिमा जब आज मनाई जाएगी तो श्रद्धालुओं में अलग तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें अयोध्या के सरयू घाट की, प्रयागराज की, साथ ही हरिद्वार में गंगा किनारे किस तरह से भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही जिस तरह से आज 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का ये शुभ अवसर जब देव दीपावली मनाई जाएगी, फिर चाहे बात हो देवभूमि की या फिर अयोध्या नगरी की, जहां पर इतने दियों से लाखों दियों से पूरे घाट को जगमग किया जाएगा, वहां पर नजारा जो है देखते ही नजर आएगा। ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सुबह से ही भक्तों के जो लगातार पूजन सामग्री है, दिए हैं, दीप है, बाती है, वो किस तरह से एक नजारा जो है जो समा जो है वो बांध देती हैं। और साथ ही आज का दिन काफी मायनों में अहम, क्योंकि जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा है वो लोगों के लिए काफी अहम मानी जाती है। और सुबह 6 बजे से ही जो कार्तिक पूर्णिमा की शुभ तिथि है वो लग गई है और उसके पहले से ही लोगों का जो सैलाब है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करें अगर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की और इसके पूजन विधि की, तो वो भी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर माना जाए तो इस तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था, जिसके बाद से आज जो है इसे कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व भी होता है। दान करते हैं इस दिन लोग और नदियों के किनारे दीपक जलते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। साथ ही अगर बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में कार्तिक महीना और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व भी माना जाता है। गंगा स्नान, भगवान विष्णु की आराधना, विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का और साथ ही देव दीपावली का। और ये सिर्फ एक जगह का नजारा नहीं, बात करें अगर अयोध्या के सरयू घाट की, प्रयागराज की, हरिद्वार की, देश भर में जितनी भी पावन नदियां होती हैं, मंदिर होते हैं, वहां पर स्नान किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। इस दिन विशेष महत्व माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी कर्म है वो जो है वो मिट जाते हैं। और पवित्र नदी में जब स्नान किया जाता है तो उसका विशेष जो पूजा अर्चना है वो भी की जाती है। और साथ ही ऐसा भी मानना है कि इस दिन सभी देवी देवता स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और नदियों के किनारे देव दिवाली मनाते हैं, और इस कारण से इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। गंगा की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग दीपदान करते हुए नजर आते हैं। ये वाराणसी घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर चाहे ठंड कितनी भी हो, लेकिन आज का दिन काफी मायनों में अहम, जब कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर आज तरह तरह से लोग दीपदान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जिस तरह से भी पीपल के वृक्षों तथा तुलसी और पौधों के पास भी दीप जलाए जाने की जो मान्यता है वो मानी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी का जो विशेष महत्व जो है वो माना जाता है।
और कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन पर्व आज मनाया जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। विकास, जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और किस तरह से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है सुबह से ही। बिल्कुल देखिए दीक्षा, अगर हम कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो ये साल का आखिरी स्नान है और जिसको लेकर काफी श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। और कहने के जिस तरह सुबह तड़के 4 बजे से जो है जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है यहाँ पर जो आज गंगा दान, जो गंगा स्नान या फिर वस्त्र दान करता है, इसका काफी महत्व यहाँ पर जो है माना जाता है। जिसको लेकर लोग जो श्रद्धालु सुबह के तड़क से ही 4 बजे से जो तमाम हरिद्वार के जो गंगा घाट है हर की पैड़ी से वहां पर जो गंगा स्नान करे, कहीं ना कहीं मोक्षदायिनी मां गंगा का जो है पुण्य अर्जित वहां पर करे। तो इसको लेकर लगातार जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन के द्वारा वो यहाँ पर चाक चौबंद किए गए, क्योंकि 9 सेक्टर 33 सुपर जोन में जो हरिद्वार को यहाँ पर बैठा गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर ट्रैफिक प्लान भी यहाँ पर जो दीक्षा जारी किया गया है। ट्रैफिक प्लान की अगर हम बात करें तो कई जो है जगह से यहाँ पर कन्वर्ट किया गया ताकि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं उनको लेकर कोई जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस को भी जो है एसएसपी हरिद्वार के द्वारा कड़े और साफ यहाँ पर निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार का कोई भी जाम ना लेकर और कोई भी श्रद्धालु को है किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि तड़क के अगर मैं 4 बजे से बात करूं तो श्रद्धालु जिस तरह से हर की पैड़ी के तमाम गंगा घाटों में यहाँ पर दीक्षा दिखा दे तो कहीं ना कहीं जन सैलाब यहाँ पर श्रद्धालु का दिखा दे रहा है। सुबह से जो मां गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर श्रद्धालु लगा रहे हैं। दीक्षा जी बिल्कुल विकास करेजी, और जिस तरह से आज देव दीपावली भी मनाई जाती है और आज 55 घाट भी दीपों की रोशनी से जगमग होते नजर आएंगे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल देखिए, अगर मैं हर की पैड़ी की बात करूं तो धर्मनगरी हरिद्वार में जो देव दीपावली शाम के यहाँ पर बनाई जाएगी। लगभग 3000 से ज्यादा जो दिए है वो यहाँ पर दीपदान किए जाएंगे। गंगा के किनारे जिस तरह से दीपदान यहाँ पर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो गंगा समिति के यहाँ पर जो अध्यक्ष उनके द्वारा भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। और लगातार चूंकि 2 दिन से जो यहाँ पर तैयारी चली थी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, क्योंकि ये साल का आखिरी स्नान है जिसको लेकर श्रद्धालु काफी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। जो देव दीपावली है, जो दीपदान है वो भी यहाँ पर करते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु कल से ही हरिद्वार में आना यहाँ पर शुरू हो चुके थे। तमाम गंगा घाट है, गंगा आरती अगर हम शाम के टाइम की बात करें तो लाखों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके थे। खचाखच जो श्रद्धालु से जो गंगा घाट वहां पर भरे थे, इसको लेकर लगातार श्रद्धालु का अभी भी आगमन यहाँ पर हरिद्वार में हो रहा है। बॉर्डर की अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर भी चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर दीक्षा की गई है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहा है वहां पर जो पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की श्रद्धालु को हरिद्वार धर्मनगरी में पहुंचकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि प्रशासन साफ तौर पर निर्देश किया गया कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे वो कहीं न कहीं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे करते हुए और यहाँ से वापसी लौटे ताकि कोई भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। चूंकि जिस तरह से शाम के टाइम का जो नजारा हर की पैड़ी तमाम हरिद्वार के गंगा घाट का यहाँ पर होने वाला है वो अलग ही दर से यहाँ पर होगा। क्योंकि जिस तरह से दीपदान और जो है यहाँ पर जो दिवाली यहाँ पर मनाई जाती है तो उसका अलग यहाँ पर खास महत्वपूर्ण यहाँ पर जो माना जाता है। क्योंकि श्रद्धालु की यही वजह है कि दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। दीक्षा, और जिस तरह से आज का दिन काफी मायनों में अहम माना जाता है और देखा भी जाता है कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। देव दीपावली का अपना महत्व है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो साथ ही अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो आज एक रिकॉर्ड जो है वो भी कायम किया जाएगा? बिल्कुल दीक्षा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज की तो वहां पर जो गंगा घाटों में तमाम आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु खचाखच जो है यहाँ पर जो है जो घाट है गंगा घाट वो श्रद्धालु यहाँ से भरा है। और तभी जो श्रद्धालु सड़क के सुबह से यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ गंगा का दान यहाँ पर जब है तो ऐसे में जो आज के दिन दान और माँ गंगा का दान जो वस्त्र दान करता है उसको यहाँ पर जो काफी बोलते हैं माँ गंगा जो पूर्ण रूप से यहाँ पर माना जाता है कि उनका जो है मोक्ष प्राप्ति होगी। और चूंकि जिसको लेकर जो श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंचते तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी जो है वो माँ गंगा के घाट है वहां पर जो साफ तौर पर माँ गंगा स्नान श्रद्धालु वहां पर करते हैं। तो ऐसे में जो कहीं न कहीं लोग पुण्य चीज यहाँ पर करने पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम घाटों पर जो भारी संख्या में श्रद्धालु साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आस्था का जनसैलाब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दीक्षा जी बिल्कुल विकास, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या आज किसी तरह का मुख्य कार्यक्रम जो है जिसमें मुख्यमंत्री धामी जो है शिरकत करते नजर आएंगे, क्या कुछ खास इस पर? बिल्कुल देखिए, अभी कोई इस तरह की जो है अभी सूचना नहीं मिले कि मुख्यमंत्री कुछ कर रहा है।
क्योंकि जिस तरह से जो है तमाम जो तैयारी प्रशासन करा, तो देखिए साफ तौर पर सूत्र के द्वारा भी यही पता चला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है मां गंगा में स्नान करने आएंगे, लेकिन अभी तक जो है ऊपर से जो है आदेश जारी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। और चूंकि प्रशासन के द्वारा जमीन से लेकर आसमान तक जो पूरी पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से जो सातों में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर हम TCR की बात करें तो TCR के माध्यम से जो CCTV कैमरे जो तमाम हर की पीढ़ी पूरी क्षेत्र में यहाँ पर लगाए, उनकी भी जो निगरानी साफ तौर पर यहाँ पर की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से दीक्षा हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की यहाँ पर चूक ना हो, इसको लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी और सेक्टर हर जोन पर यहाँ पर मौजूद किया गया ताकि जो तरह होकर पहुंचे, कहीं न कहीं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर हमने करते हुए दौर यहाँ पर रवाना हो। दीक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, जिस तरह से आपने बताया कि कैसे जो है आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा का जिस तरह से विकास खरे ने बताया, हरिद्वार में विशेष महत्व और विशेष इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, या जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मोहम्मद सैयद, तो सीधा आपको लिए चलते हैं वहां प्रयागराज, जहां से अब आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस तरह से भक्तों का तांता सुबह से ही देखा हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज में लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह से आज देवभूमि उत्तराखंड की बात की जाए या फिर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है गंगा किनारे। अगर बात की जाए या फिर बात की जाए अयोध्या नगरी की या प्रयागराज की, जहां पर विशेष महत्व माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा का, और आज कार्तिक महीने का आखिरी स्नान काफी मायनों में अहम भी माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पावन डुबकी लगाते हैं और साथ ही दीपदान करते हैं। और विशेष कई ऐसे दान हैं जो किए जाते हैं आज के दिन, क्योंकि आज का दिन काफी मायनों में अहम, जब खुद ऐसा मान्यता है कि खुद देवी देवता जो है वो स्वर्ग लोक से धरती लोक आते हैं और देव दीपावली जो है वो मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में आज तरह तरह से घाटों की सुरक्षा तो की गई है, लेकिन घाटों पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं कि किस तरह से दीप जो है वो रोशन करते हुए नजर आएंगे। और जब ये समा जो है वो नजर आएगा तो वाकई जो नजारा है वो देव दीपावली की तरह ही नजर आएगा, और रोशनी जो है वो पूरे के पूरे हरिद्वार और बात की जाए पूरे के पूरे उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जगमगाती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से श्रद्धालु आज सुबह 4 बजे से ही लगातार, फिर चाहे ठंड हो फिर चाहे कोहरा हो, लेकिन आज का दिन काफी मायनों में अहम, और आस्था के आगे कोई भी ठंड काम नहीं करती। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से लोग भारी संख्या में दीप जला रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं गंगा किनारे। और साथ ही वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में भी जिस तरह से घाटों पर तैयारी जो है वो की गई है, ट्रैफिक के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, पुलिस सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और हो सकता है कि अभी थोड़े कुछ समय बाद ही हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कुछ कार्यक्रम लगता हुआ नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व भी माना जाता है, विशेष जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। और आज कार्तिक महीने का जिस तरह से आखिरी स्नान है वो काफी मायनों में अहम, क्योंकि देव दीपावली की अगर बात करें, क्योंकि इसे देव दीपावली भी कहा जाता है, तो देव दीपावली के उपलक्ष्य पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि लाखों दियों से जो है वो घाटों को जगमग किया जाएगा। बात करें अगर अयोध्या नगरी की और प्रयागराज की, वाराणसी की, तो यहाँ पर जो घाट पे जब दिए जलते हुए नजर आएंगे तो नजारा बेहद अलौकिक होगा। साथ ही अगर बात कर ले देवभूमि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास खरे ने पहले ही आपको बताया कि घाटों की सुरक्षा जो है वो पूरी कर ली गई है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं मोहम्मद सैयद आमिर। सीधा आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गंगा किनारे की अगर बात की जाए तो शुरू से ही, सुबह से ही अगर बात करें कार्तिक महीने की शुरुआत से अगर देखा जाए, अगर तस्वीरें साफ हो कि किस तरह से कार्तिक महीने की शुरुआत में भी हमने देखने को मिला कि किस तरह से भक्तों का तांता जो था वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचा। और उसके बाद आज जब कार्तिक पूर्णिमा का ये आखिरी और शुभ अवसर, कार्तिक महीने का ये आखिरी स्नान, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, सुरक्षा के काफी इंतजाम जो है वो नजर आए हैं। और अगर बात की जाए कार्तिक पूर्णिमा के शुभ समय की तो वो 6 बजे से शुरू हुआ, लेकिन भक्तों का तांता सुबह 4 बजे से ही गंगा के घाट की अगर बात करें या फिर सरयू घाट की अगर बात करें तो हर जगह होता हुआ नजर आया, जहां पर सुबह सुबह भक्तों ने पावन डुबकी तो लगाई ही, लेकिन दीपदान भी करते हुए नजर आए। काफी मायनों में अहम मानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब जिस तरह से दीपदान का विशेष महत्व है और कहा भी जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, पूजा की जाती है, भगवान विष्णु को पूजा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब वध किया था तो उसके बाद से ही देव दीपावली का जो शुभ अवसर है वो मनाने जाने लगा। और अगर बात करें देव दीपावली की तो अगर मनाई ही जाती है, लेकिन अगर बात की जाए गुरु नानक देव की तो इस दिन इनकी भी जयंती मनाई जाती है। और आज गुरु नानक देव जी की भी जयंती मनाई जा रही है और तरह तरह से सुबह से ही भक्त जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब देव दीपावली मनाएंगे तो नजारा काफी अलौकिक होता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, सनातन धर्म में अलग अलग तरह से, जैसे कि हरिद्वार की अगर बात कर लें तो जब कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ अवसर है वो सुबह 6 बजे से होता हुआ लगा। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह पूजा करते हुए नजर आए कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर आज देव दीपावली के शुभ अवसर पर मंदिर पहुंचे हैं और पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा किनारे जब भक्तों का तांता लगता है और इस बीच आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पूजा करते हुए नजर आए। आज कार्तिक पूर्णिमा का काफी अहम दिन, काफी अहम महत्व भी माना जाता है। और अगर सनातन धर्म की अगर बात कर ले तो सनातन धर्म में इसे 3 तरीकों से मनाया जाता है। सबसे पहले देव दीपावली के रूप में लोग इसे मनाते हैं, तो दूसरा गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है, गुरु पूरब जिसे कहा जाता है, और तीसरा कार्तिक स्नान करके, जो कि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दीपदान भी जो है वो महत्वपूर्ण भी माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है जब कोई दीपदान करता है तो जो बड़े आशीर्वाद है वो उनको दिया जाता है। और साथ ही अगर बात करें सत्यनारायण व्रत की तो इस दिन महिलाएं सत्यनारायण का व्रत भी रखती हुई नजर आती है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व सनातन धर्म में, और आज कार्तिक महीने की ये आखिरी स्नान जब भक्तगण पूरी तरह से दीपदान करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे खबरों का, जहां पिथौरागढ़ में आयोजित जलाजबी मेला 2024 के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलाजबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर उन्होंने 64.47 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 29 करोड़ के 13 लोकार्पण एवं 34 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास, 5 शिलान्यास जो थे इसमें शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे कई उत्पादों का अवलोकन भी किया
और इसके बाद सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा न केवल परंपरागत खेती को बढ़ावा मिला है बल्कि स्थानीय उत्पादों की मांग भी बाजार में बढ़ गई है। मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। तो वहीं बीते दिन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस ने शहर के दून अस्पताल में मरीजों के बीच जाकर फल वितरण करते हुए मरीजों से हालचाल जाना। और इस मौके पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नेहरू जी के जन्मदिवस पर हम सभी कांग्रेसी मरीज और उनके तीमारदारों के साथ नेहरू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, जिसको बाल दिवस के रूप में भी पूरे देश में और विश्व में मनाया जाता है। आज हम उन्हीं का स्मरण करते हुए उनको नमन भी कर रहे हैं और दोनों हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। जो यहाँ पे मरीज लोग एडमिट हैं उनकी जल्दी स्वस्थ की हम कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने घर को जाएं। और जो नेहरू जी के समय पे जो विकास देश के अंदर हुआ था, जो देश की आजादी में उन्होंने अपना समय दिया और जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज पूरे विश्व के अंदर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मानते हैं तो उनके समय में उनके द्वारा किए गए कार्य को है, उन्हीं को आज हम नमन करते हुए यहाँ पे दोनों हॉस्पिटल में आए हैं। हमारे सहयोगी साथी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, जगदीश रिमान जी, हमारे पूरन सिंह रावत जी हैं, हमारे डीएवी कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री रहे हमारे राजकुमार जायसवाल जी, वीरेंद्र जी, सारे लोग हमारे साथ में आज उपस्थित हुए हैं। तो हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि जो यहाँ पे एडमिट हैं जल्दी से वो स्वस्थ हो, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। तो उधर लक्सर में विजिलेंस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां विजिलेंस टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी लेखपाल किसान की जमीन को आबादी क्षेत्र में दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद पीड़ित किसान ने विजिलेंस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो उधर हरिद्वार में रेलवे के लोको पायलट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच एक विशेष विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम में विशेषज्ञों, रेलवे के लोको पायलट और राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में रेलवे पायलट ने वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। हरिद्वार से लेके देहरादून के बीच राजाजी पार्क से जो रेलवे ट्रैक गुजरता है और इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट हैं, गुलदार हैं, अन्य बहुत से वन्य प्राणी हैं, को कैसे उनका एक्सटेंट को रोका जाए, इसी संबंध में हमारे WWF की तरफ से जो है एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे एक कार्यशाला रखी गई है। और जो WWF जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो पूरे भारत देश में से इस संबंध में जो है देखते हैं, हर स्टेटों में देखते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे जो जो कारण क्या हैं और कैसे हम उसको। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।